बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। तो आज का ब्लॉग जो मेरा स्टार्ट हुआ है ना, वो हुआ है मेरे घर में आए हुए थे मेहमान, और ये है मेरे ससुराल से, मतलब मेरे बड़े जेठ और जिठानी, मतलब ये जो है ना मेरे खलिया सास के बड़े बेटे हैं और उनकी बहू हैं। तो आप लोगों ने उनको पहले भी देखा होगा, पहले भी जो है ब्लॉग में मेरे आ चुके हैं। और ये आए थे आज ख़ास ज़ैनब को देखने के लिए, क्योंकि जो है ना उस टाइम पे ये नहीं आ सके थे, थोड़ी सी मसरूफियत चल रही थी। हर किसी की लाजिम बात है, अपने अपने घरों में मसरूफियत होती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर उन लोगों की रूटीन कुछ ऐसी होती है कि इंसान जो है ना हर कोई अपनी आसानी देख कर ही जा रहा होता। तो खैर ये आज ये लोग आए हुए थे और बहुत जो है ना रौनक लगी हुई थी। और ज़ैनब जो है ना उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो बस जो है ना हम लोग ही बैठ के गपशप लगा रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। और लाइट जो थी ना एज़ यूजुअल हमेशा की तरह गई हुई थी, मतलब कि मेहमान आते हैं या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे लाइट अक्सर चली जाती है, क्योंकि यही वाला टाइम होता है कि जब हमारा भी कहीं जाने का टाइम होता है और इसी टाइम पे जो ना मेहमान आते हैं और इसी टाइम पे जो ना लोग लाइट बंद कर देते हैं। तो खैर थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं तो इतनी कीमत तो हमें चुकानी पड़ती है। और ये कि बस हाँ अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी के यूपीएस वगैरह लगा हुआ है, तो बिल्कुल तो खैर अंधेरे में नहीं बैठना पड़ता, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत रोशनी होती है ना, इससे थोड़ा सा मुझे ना उलझन होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बच्चों को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और छोटे बच्चे जो है ना चुप भी हो जाते हैं बच्चों को देख के। तो ये एक चीज़ होती है, मतलब बड़ों के अंदर ये होता है कि माँ बाप से तो बच्चा खुश हो रहा होता है, लेकिन जब छोटे बच्चे लेते हैं ना छोटे बच्चों को, तो ख़ासतौर पर लड़कियाँ, जैसे अगर लड़की है, अब ज़ैनब लड़की ना, तो अगर उसको बच्चियाँ लेती हैं ना तो ज़्यादा खुश हो रही होती है। मैंने ये चीज़ देखी है। और जो है ना जैसे अपने जैसे फैमिली मेम्बर को भी इतना छोटा बच्चा पहचान रहा होता है, मतलब बच्चों की जो सिक्स सेंस होती है ना वो काफ़ी तेज़ होती है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना बस हम लोगों ने भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि जो है ना मेरा मूड हो रहा था कि मैं बिरयानी मंगवा लूँ और कुछ ऐसी चीज़ें मंगवा लूँ जो कि प्रॉपर खाने वाली हूँ, लेकिन जो है लोगों ने मना कर दिया कि लोग बिरयानी खाकर आए हुए थे ऑलरेडी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो जी पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो अभी बस मैं जो है ना ये कर रही थी, और अभी मैं जो है ना एक बात भी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, टाइटल के हवाले से ही है। और वो कुछ यूँ है कि मेरे पास जो है ना जब मैंने अपनी वेडिंग का जो व्लॉग जब अपलोड किया था ना, तो उसमें मेरे पास कुछ एक दो कमेंट्स ऐसी आई थी कि जिसमें जो है एक साहिबा थी जो फरमा रही थी कि मेरा रवैया जो है ना वो मेरे ससुराल वालों के साथ अच्छा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ससुराल और मेरा मैका दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, जो लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उन सबको कोशिश भी करती हूँ अपने व्लॉग्स में लेने की, और वो मेरे व्लॉग्स में आ भी रहे होते हैं और नहीं भी आ रहे होते, तो फिर भी मेरे ताल्लुकात जो है वो माशाल्लाह मेरे अपने रिश्तों के साथ बहुत अच्छे चलते हैं। मतलब जब मैं मिलती हूँ तो मेरा दिल बिल्कुल साफ़ होता है, मुझे जो है कोई ऐसी मुनाफिकत या फिर मुझे जो है ना इस तरह की सियासतें करना नहीं आती। सेकेंडली ये कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, उनके पास मेरा जो पर्सनल मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है, और वो लोग मुझसे मिलते हैं तो कोई भी शिकायत है शिकवा है तो वो मेरे मुँह पर भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो साहिबा थी उन्होंने आकर कॉमेंट सेक्शन में आके बाकायदा इस बात को बोला भी, और साथ में जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आपके मेरे ससुराल से ही बात कर रही हैं, तो उन्होंने बोला जी मैं आपके ससुराल से ही हूँ। तो पहली बात तो ये कि चाहे वो मेरा मैका हो या मेरा ससुराल हो, अगर कोई पब्लिकली मुझे आके कोई ऐसी कमेंट करता है और अपनी अगर कोई इस तरह की शिकायत या फिर अपनी पर्सनल जो है ना कोई अगर ऐसी यहाँ पे मतलब ये कोई मेरा ये प्रोफेशनल ये मेरा चैनल है, यहाँ पे ना तो मैं ख़ानदानी सियासतों का जो है कोई काम कर रही हूँ, ना ही मैं कोई यहाँ पे ससुराल और मैके की कोई जंग जो है ना वो लेके बैठी हुई हूँ। लेकिन जो भी अगर मेरे पब्लिकली आगे कोई इस तरह की कमेंट करेगा ना, तो मैं तो उनको अपना रिश्तेदार या फिर अपना मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे खैर ख्वाह हैं, जो मेरे अपने हैं ना, वो मुझसे मिलते हैं, और अगर कोई शिकवा शिकायत होती भी है तो वो मेरे मुंह पे आके मेरी बात करते हैं। इस तरह से कमेंट सेक्शन में आके पब्लिकली जो है ना जो तमाशा बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अपना ना तो मानते हैं और ना ही जो है ना हम उनको कोई भी जवाब देने के जो है ना वो रहते हैं। अच्छा ये हुआ था कि मुझे गुस्सा इतना चढ़ा था कि मैंने जो है ना उनको ब्लॉक कर दिया। मतलब आइंदा से अगर इस तरह के कमेंट्स कोई भी अगर ऐसा करेगा, चाहे वो मेरे मैके की तरफ से हो या फिर मेरे ससुराल की तरफ से, XYZ मेरी कोई भी दोस्त हो, कुछ भी अगर पब्लिकली कोई भी करता है, तो मैंने फ़िलहाल जो है उनको ब्लॉक कर दिया था। लेकिन फिर मैं बाद में थोड़ा पछताई, मैं कहा मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मुझे बल्कि वो स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखना चाहिए था, और मुझे जो है वो उस चीज़ को अपने पास रखना चाहिए था। लेकिन हाँ मैंने आइंदा के लिए सोचा है कि अगर आइंदा मुझे इस तरह से पब्लिकली अगर कोई भी करेगा ना कमेंट्स, पर्सनल अगर कोई होगा इतना, तो फिर मैं उसके नाम को भी जो है अपनी वीडियो में दिखाने में बिल्कुल भी जो है फिर मैं
लिहाज नहीं करूँगी, क्योंकि लाजिम बात है आप पब्लिकली अगर इस तरह से किसी को परेशान करोगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ससुराल और मेरा मेका दोनों बहुत अच्छे हैं, और जो लोग मुझसे मिलते हैं अब तक, जितने भी मेरी दोस्त हैं, मेरे ससुराल वाले, मेरे मेके वाले, सब बहुत सिंसियरली मुझसे मिलते हैं और बहुत इज़्ज़त भी देते हैं। वो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मैं उनको इज़्ज़त देती हूँ, तो ये चीज़ जो है वो चलती है। लेकिन कुछ बीच के लोग होते हैं जो कि इस तरह से हरकत करके जो है ना बस अपनी एक मेंटालिटी दिखा रहे होते हैं, तो बस ये चीज़ है। खैर अभी बस जो है मेरे जेठ और जेठानी के जाने का टाइम हो गया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रौनक घर में लगी। और अल्लाह हाफिज़ जी। तो अभी आप लोग जो मुझे बहुत ही प्यारा सूट वेयर किया हुआ देख रहे हैं, विंटर कलेक्शन का है और ख़ास लिनन है। तो आप लोग भी इस प्यारे से ड्रेस को इस जैसे अगर और कहीं ज़्यादा ड्रेस को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ फैब्रिक के लिंक पे जाकर जो है आप इनके इंस्टा पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो मैं अपनी स्क्रीन पर आप लोगों को दे रही हूँ। तो ये सूट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने अपने काफ़ी सूट्स आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, मतलब कि तहसीन की मम्मी भी मैंने जो सूट पहना था वो इनकी कलेक्शन का था। तो खैर आप लोग जाके जो है इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो काफ़ी अच्छा सा जो है इसका कॉम्बिनेशन है, पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि पहनी हुई हूँ तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या फिर मैं जो अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ। तो कपड़े जो होते हैं ना वो पहनने में आरामदेह होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी लुक जो है, दुपट्टा इसका किस तरह से, और इसके अंदर जे काट का भी जो है ना थोड़ा थोड़ा लुक दिया हुआ है, मतलब बनारसी स्टाइल में जो है इसके ऊपर देखिए इस तरह से पट्टी भी चल रही है। साथ में ही जो है ये सूट मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। रेनू मेरा गुड्डू, ज़ैनब, ओए अरे भाई ऐसे नहीं करो यार, लग जाएगी ना, ऐसे नहीं करे। भी बहुत सारी की शॉपिंग हो रही है। हाँ भैया मम्मा जा रही है अभी, अभी मम्मा को भेज देते हैं भाई, जाओ ले आओ। कितने लाओगे सूट? 10 40-50 सूट कम से कम 40-50 सूट है। ले लिए अम्मी, अब ले रही है। अम्मी को भी कुछ लेना है क्या? अम्मी बाजार से अम्मी लेना है कुछ? हाँ ये तो है, मगर मैंने तो पैसे ले लिए इनसे, अब अम्मी ले रही हैं। मैं कहा अम्मी भी शॉपिंग करेंगी क्या? लेके जा रही बाजार में कुछ चीज। हाँ ये तो है, कह रही बच्चे तो रहेंगी, ऐसी क्या बात है। चलो 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 ठीक है मोहतर। अच्छा, ओके अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन। चले चले चलो 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 चलो। कितना छोटा था, हसन नहीं आया, हसन नानो घर गया। अच्छा चलो। क्या कर रहे हैं अप्पा? सेल लगा रहे हैं, शुक्र अल्लाह। सेल तो कितने टाइम से, ये 3:30 ही बजा रही है जब से तहसीन की मंगनी हुई है, सेल लग रहा है। चलो अच्छा जी, ख्याल रख रहा बहन का, ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। कैसे बैठी हुई टीवी देख रही है साथ साथ। काफ़ी दिन से हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी कि मुझे बाजार ले चलें, लेकिन हस्बैंड को जो वो टाइम नहीं मिल रहा है, तो बस उन्होंने मुझे पैसे थमाए और कहा कि तुम अपनी अम्मी के साथ चली जाओ, क्योंकि अम्मी के साथ ना एक तो ये कि शॉपिंग भी अच्छी हो जाएगी और टाइम का जो है ना कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों जो है ना फिर आराम से कर लेंगे। क्योंकि अम्मी को भी जो है ना न्यू बॉर्न की शॉपिंग करनी थी, अंबर की बेबी के लिए, और मुझे करनी है ज़ैनब के लिए। तो ये है कि हाँ हम दोनों लेडीज़ जो है ना मिलकर अच्छी शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि जेंट्स के साथ वैसे भी आना तो बहुत ही जल्दी करो की रट लगी रहती है, और फिर ये होता है कि चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आती, और फिर जल्दबाजी में ना कुछ उलट सुलट आ जाता है। तो खैर अभी हम लोग आए थे 8 नंबर की मार्केट। अब जो है ना मौसम थोड़ा सा चेंजिंग की तरफ जा रहा है, मतलब कि इस तरह से हो रहा है अभी भी हमारे हैदराबाद में कि दोपहर में गर्मी है और रात में जो है ना थोड़ी सी ठंड हो जाती है। तो ये वाला मौसम एक तो तबीयतों को भी ख़राब कर रहा है और जो है ना दिमाग को भी डिस्टर्ब कर रहा है कि बंदा जो है ना बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए या फिर जो है ना समर कलेक्शन पहनाए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल जो है ना ये था कि हाँ सर्दियाँ तो आनी है, ये बात तो तय है कि आगे ठंड का मौसम होने वाला है। तो हम लोग फिर उसके हिसाब से जो है ना
फुल पजामे वाले और फुल स्लीव्स वाले जो ना। अच्छा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस पर सीक्वेंस जो ना बारीक सीक्वेंस का काम हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसके ट्राउज़र पे जो ना साइड में भी सीक्वेंस लगे हुए थे, मतलब कि अंदर जो इलास्टिक लगी होती है ना पजामे की, तो अम्मी कहने लगी कि ऐसा ना हो कि अंदर जो ना सीक्वेंस चुभे बच्चे को। तो फिर मैंने उसको कैंसिल करके ये वाला सूट ले लिया था। ये बहुत ही कोई प्यारा लग रहा था, क्यूट सा कलर था इसका और काफ़ी अच्छी चीज़ पे से जो है ना डक की इस तरह से डक्स बनी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये था कि हमने एक दुकान से शॉपिंग नहीं करी थी, मतलब कि हमने तकरीबन काफ़ी सारी शॉप्स पे जा के पहले जो है ना थोड़ा सा देखा और फिर जहाँ जहाँ से हमें जो चीज़ अच्छी लग रही थी ना हम बस वहाँ से चीज़ें ले रहे थे। अच्छा रेट का ये था कि किसी दुकान पे जो है ना वही चीज़ सस्ती मिल रही थी, वही चीज़ जो है ना किसी और दुकान पे महंगी, मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है भाई वो बस उस हिसाब से सेल कर रहा है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मेरे घर पे जो बाहर जो काउंटर लगा हुआ है ना, मतलब जो सिलेंडर की मैंने सेटिंग की हुई है उसकी मैं प्लास्टिक लेके गई थी तकरीबन 2 दिन पहले। उसका जो ना एक टुकड़ा जो ना वो कम पड़ गया था, क्योंकि वो काफ़ी लंबा काउंटर है ना, तो उसका बस मुझे कुछ पीस चाहिए था, तकरीबन 2 गज़ के बराबर ही चाहिए था। वैसे 1.5 गज़ में भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा कर ही ले रही थी। तो बस मुझे जो है ना वो शीट लेनी थी, तो मैंने बोला अम्मी कि बस वो भी ले लेते हैं। तो फिर अम्मी को भी 2-4 चीज़ें यहाँ से याद आई कि मैं भी ले लेती हूँ। तो बस हम लोग थोड़ा सा जो है ना, मतलब जो दुकानें पड़ती जा रही थी ना बीच में, हम वो शॉपिंग जो है वो करके फ्री होते जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना बस वो प्लास्टिक मैंने पसंद करी और कुछ हैंगर्स वगैरह थे कपड़ों के लिए, क्योंकि मेरा जो है ना इरादा यही है कि मैं ज़ैनब की पूरी जो कबर्ड है ना वो सेट कर दूँ। इसी लिए जो ना मैंने यहाँ से हैंगर्स भी लिए और जो है ना जो मैजिक वाले हैंगर्स होते हैं ना, मतलब जो मैजिक वाले नहीं होते जिसपे चीज़ें लटकाई जाती हैं, वो भी मैंने यहाँ से ख़रीदे। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है भाई दिखा रहे थे, लेकिन मुझे तो खैर वही डिज़ाइन चाहिए था जो ऑलरेडी मेरे पास बिछा हुआ है। तो बस बड़ा दिमाग जो ना इन चीज़ों में भी उलझता है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। खैर फाइनली हम लोग जो है ना इस शॉप पर आए और यहाँ से फिर ये हुआ था कि हमने जो है ना काफ़ी सारा सामान ले लिया था। मतलब अम्मी ने जो है ना न्यू बॉर्न के कपड़े भी यहाँ से लिए थे, कुछ मैंने भी कपड़े लिए और ज़ैनब की भी जो है ना हम लोगों ने फिर यहाँ से कपड़े और दूसरी चीज़ें भी होती हैं ना, जो जैसे वो क्या होता है, मतलब पूंछियाँ हो गई और फीडर हो गई, हाई नेक्स हो गई। क्योंकि मुझे जो ना वैसे तो लड़कियों की शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे आइडिया इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो ना मैं अम्मी से पूछ के ले रही थी कि अम्मी सर्दियों में फिर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। तो मैंने बोला लेगिंग्स ले लो, और हाई नेक वगैरह तो खैर वही सिंपल आ रही थी जो कि मैं अपने बेटों की भी लिया करती थी, तो उसी तरीके से जो ना वो चीज़ें ले ली थी। लेकिन अभी बता रही हूँ ना मैं आप लोगों के, मौसम कुछ ऐसा अभी कन्फ्यूजन वाला हो रहा है ना, तो कपड़े भी अभी जो ना इस तरीके से मिल नहीं रहे जो कि मिलने चाहिए। लेकिन हम माएँ जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, ख़ासतौर पे जब पहली सर्दी होती है बच्चे की, तो थोड़ा सा डर लगता है। और ज़ैनब का हो भी रहा है ना आजकल थोड़ा सा उसको जो है ना खांसी उड़ भी रही है। जो है ना हम लोग बाबा और बेबी दोनों की शॉपिंग कर रहे हैं, ज़ैनब के लिए और अंबर की बेबी की। हम लोगों ने ना हमेशा ऐसे किया है कि न्यू बॉर्न की जब भी शॉपिंग की ना तो हमने बाबा की ही करते हैं, क्योंकि वही बात है, बाबा अब मैं क्या बोलूँ कि जो है ना ये होता है कि बेबी जो होती है बाबा के कपड़े पहन लेती है, लेकिन बाबा जो होते हैं ना बेबी के कपड़ों में बहुत ही बुरा लगेगा। तो इसीलिए जो ना हम लोग फिर एहतियातन बाबा के ही कपड़े ख़रीदते हैं। मतलब जहांगीर से लेकर अब तक हुसैन तक मतलब हमने यही किया। ज़ैनब की दफ़ा में मैंने बाबा की ही शॉपिंग ज़्यादातर की थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी कि आपके बाबा हो। तो खैर ये तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है, बस दुआ यही होती है कि अल्लाह पाक जो भी दे साथ खैरियत से दे। अच्छा मैं आप लोगों को पूछे दिखा रही थी ना, ये बाय द वे जो ना गिफ्ट में मिल गई थी बच्चों को, लेकिन इतनी महंगी, इतने हज़ारों की शॉपिंग की थी, तो वो पूछियो कि क्या मतलब 50 रुपीज़ की होती हैं पूछिए। तो खैर वो गिफ्ट क्या था वो उसी में हो गया होगा पूरा, इतना तो मुझे पता है। बहरहाल घर पर आकर जो है ना कपड़े जो है माशाल्लाह से माशाल्लाह मतलब वहाँ तो हम लोग ले जा रहे थे कपड़े, इतना बस आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन घर आके जो हम लोगों ने देखा ना तो खैर पर्स तो हमारे खाली हो गए थे, लेकिन कपड़े देख के दिल खुश हो रहा था कि यार वाकई कपड़े हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई थी बच्चों की। और अल्लाह पाक बस इनको पहनना नसीब करे और अल्लाह पाक बस सबकी औलादों को जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती दे, और साथ में हमारी औलादों को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, इनको नेक बनाए और उम्र दराज बिल खैर जो है ना वो नसीब करे। तो बस यहाँ पे जो ना अभी हम लोग दिखा रहे थे, मौतर को दिखा रहे थे कपड़े, तो इतने में जो ना मेरे हस्बैंड भी आ गए, फिर शाजी, मतलब एक एक करके ना भी सब आ गए। मतलब पहले तो हम लोग मौतर को ही दिखा रहे थे, तो एक एक करके लोग सब आए, तो फिर हम लोग ने सभी को दिखाना शुरू कर दिया और सभी जो ना बड़ा खुश हो रहे थे कपड़े देख के। तो बड़ी क्यूट सी चीज़ें होती हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की, और दिल तो चाहता है कि पूरा बाज़ार ही ख़रीद लो बच्चों के लिए, लेकिन बस यही होता है कि कहते यही है कि छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बढ़ता हुआ साइज़ होता है ना तो फिर बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। और बाकी में ऐसे ही हो रहा है कि ज़ैनब के जो कपड़े मतलब जो 1.25 महीने के थे वो सारा मैंने एक जो है बैग बना के रख दिया है। उसके बाद के जो कपड़े थे, अभी गर्मियों के कपड़े सारे बैग बना के रख दिए जाएंगे, फिर वो किसके काम आएंगे। तो होता यही है क्योंकि जो ना एक एक सूट काफ़ी महंगा है, मतलब वो आप 800, 900, 700 वाली कहानी अब जा चुकी है। अब कोई भी सस्ता सूट भी जो है वो 1000 से ऊपर का ही आता है बच्चे का। तो इसमें यही होता है कि
मतलब फिर दिल दुखता है बहुत जल्दी अगर छोटे हो जाते हैं कपड़े या कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है इस तरीके से। तो यही होता है कि आप बस सेलेक्टेड चीज़ें ही लो, लेकिन हाँ बस ये बातें कहने की रह जाती हैं और ज़्यादा लेने में आ ही जाती हैं। बस जी अब मैं जा रही थी अपने घर, और घर जाने से पहले ना मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मैं कोई इतनी ज़्यादा आज थक गई हूँ ना, क्योंकि मैं आज पहली बार गई थी ज़ैनब के होने के बाद जो ना मैं इतना देर तक बाज़ार में आज फिरी हूँ। तो मेरे पैर जो थे ना और मेरी कमर जो थी वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, क्योंकि अभी लाजमी बात है अभी 3 मंथ्स हुए हैं अभी मेरे ऑपरेट हुए हैं ना, तो थोड़ी वीकनेस भी है अभी जो है, थोड़ा इतना ज़्यादा यानी कि चल चल के भी इंसान थक जाता है। तो मैंने कहा मुझे कोई ऐसा जूस या कोई ऐसी ड्रिंक पिला देंगे जिसमें थोड़ी सी जो ना मैं एनर्जी फील करूँ। तो यहाँ पे जूस मंगवाया था उन्होंने, काफ़ी सारे फ्रूट्स का जो ना मिक्सचर था, बड़ा पीकर जो है ना इसको एनर्जेटिक सा थोड़ा सा हो गया था मूड मेरा। तो खैर बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगानी अभी। आप लोग बताएं कि आप लोग जो है आप लोगों के शहरों में जो है वो कैसा मौसम हो रहा है। हमारे यहाँ तो अभी बस बहुत ही अजीब सा हो रहा है। अच्छा ये जूस उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे दिन मेरे सुबह जो है गले में दर्द हो गया था। तो मैं कह रही ना कि तबीयतें आजकल ख़राब चल रही हैं इस मौसम की वजह से। ओके जी, आज का ब्लॉग आप लोग कैसे लगा, उम्मीद है कि ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।